ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो मम अहं जानीतुं जासि गर्भधम्। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। हनुमान हटील रंगील छबील बड़ियो जद मोन मारे से लंगपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मां जगतीन तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने हनुमते नमः। ओम ऐं प्रेम श्रीम शनैश्चराय नमः। ओम ऐं श्रीम शनैश्चराय नमः। ओम ऐं प्रेम श्रीम शनैश्चराय नमः। ओम गणेशाय नमः। आज शनिवार है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और प्रदोष है जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो गणेश उत्सव चल रहे हैं, गणेश महोत्सव चल रहा है अनंत चतुर्दशी तक। तो पहले तो गणेश जी के दर्शन कीजिए और अपने बुद्ध को सुधारिए और बुद्ध से बुद्धि ज्ञान संपत्ति और संतान सुख बुद्ध से ही आता है। संतान सुख बुद्ध से ही आता है क्योंकि बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जिससे एक वर्ड जुड़ा हुआ है नपुंसकता। तो जब हम बुद्ध की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं और गणेश का गणपति अथर्व सीड्स के साथ में जैसे अभी अभिषेक करना चाहिए आजकल, और ये जैसे दूब है, श्वेतार्क है और जितने भी इनको चढ़ाने के लिए मैंने पीछे भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि इनको चढ़ाइए सिंदूर और दुर्वा बिना तो सब कुछ अधूरा है। दुर्वा बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो उससे अपना ये सुख पाइए। वैवाहिक और संतान सुख के लिए बुद्ध को भी खुश करना बहुत जरूरी होता है। अब आज बात करते हैं प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और 45 मिनट्स बिफोर सनसेट एंड 45 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, दैट इज द टाइम फॉर डूइंग पूजा। किसी में 90 मिनट्स भी है। प्रदोष मतलब जैसे गोधूली बेला होती है शाम के टाइम में, वैसे ही प्रदोष का भी समय है। वो उस समय शिव जी का कीजिए। उसमें देखिए रुद्र शुद्ध के साथ या अष्टाध्यायी रुद्रा अष्टाध्यायी के साथ में उनका अभिषेक कीजिए। बेलपत्र चढ़ाइए, श्वेतार्क चढ़ाइए, समीपत्र चढ़ाइए, चावल अक्षर जो साबुत हो एकदम कंप्लीट वो सब चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए। और ये विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ हल्दी नहीं चढ़ाना है, चंदन ही चढ़ाना है, इत्र भी चढ़ाइए और ये सब करिए और आनंद लीजिए। अब आज क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ इसलिए मैं आज क्या क्या आपके फल आ सकते हैं किन किन ग्रहों का। एक तो मैंने कह दिया बुध का, दूसरा भगवान शिव से जुड़े हुए हैं चंद्रमा, शनि, राहु, केतु और मंगल। तो जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, विशेष शिवरात्रि की बात हो, महाशिवरात्रि की बात हो, प्रदोष व्रत के दिन की बात हो, तो उस दिन तो हम चंद्रमा, शनि, राहु, केतु और मंगल इन सब को हम सुधार लेते हैं। अब आज क्या विशेष है? आज ये विशेष है कि आज शनिवार है। तो आप एक तो ये देखेंगे कि यहाँ 3 दीपक चल रहे हैं। एक बीच में जो चमेली के तेल और इत्र से और तिल के तेल से मिश्रित है, जो हनुमान जी के लिए है। मंगल और शनि को जरूर उनको चढ़ाइए। साथ में ही हनुमान जी की मूर्ति के साथ में ही आप देख रहे हैं जहाँ शमी पत्र लगे हुए हैं, वो भगवान शनि के यंत्र है।
शनि की मूर्ति घर में नहीं लाई जाती है, तो आज शनि पूजा भी होती है। इनका तेलाभिषेक, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। और उसके साथ ही जो सरसों का तेल है उससे शाम को दीपक भी जलाना है पीपल में, सुबह पीपल में जल देना है और शाम को वो शनि के। वैसे मैंने आज मेरे स्टेटस पे डाल रखा है, यूट्यूब पे जो मेरा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसके यूट्यूब पे मेरे चैनल है, सब्सक्राइब भी कीजिए। और उसमें शनि के और सब ग्रहों के डाले हुए हैं कि क्या उपाय है और उसका हमें क्या फायदा है। तो आज विशेष ये है कि एक तो शनिवार, फिर शनि प्रदोष हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डबल फोर्टिफाइड हो गया, एडिशन हो गया, पावर का एडिशन हो गया। आप आज पूजन करते हैं तो ये महात्मा है। फिर आज जो चंद्रमा है वो भी कुंभ राशि पे है, और कुंभ राशि भगवान शनि की है, शनि ग्रह की आधिपत्य है कुंभ राशि पे। मकर और कुंभ ये दो राशियों पे शनि ग्रह का आधिपत्य है। और उसमें शनि के साथ साथ में एक और फायदा है। देखिए हनुमान जी के पास ये क्यों रखा हुआ यंत्र, क्योंकि हनुमान जी के पांव के पास ही शनि देव का रहता है। ये पूरी कथा है जो मैंने मंगल के उपाय में बताई है, जो मेरे उस पे यूट्यूब पे डाले हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक तो पहले शनि की राशि है, तो चंद्रमा आज कुंभ राशि पे, फिर वो धनिष्ठा नक्षत्रों पे है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल के आधिपत्य कौन है? भगवान हनुमान है, और अल्टीमेटली इन सब के शिव हैं। तो आज देखिए आप इतना कुछ सुधार सकते हैं अपना। मंगल, शनि, चंद्रमा, ये तो स्ट्रेट अवे, और शनि और राहु एक सा काम करते हैं, केतु और मंगल एक सा करते हैं, तो यहाँ पर राहु और केतु को भी हम सुधार सकते हैं। अब इनको सुधारने से हमें फायदा क्या? तो देखिए बुद्ध की बात की तो मैंने आपको बता दिया कि बुद्धि है, ज्ञान है, संपत्ति है, ये सारा, और वैवाहिक जीवन और संतान सुख। बुद्ध नपुंसकता दूर करेगा, तो संतान सुख के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ आइए, सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपको जितनी भी, चंद्रमा मून इज ए प्राइमरी प्लेनेट फॉर ऑल मेंटल डिस्टर्बेंसेस, प्रॉब्लम्स, डिस्कम्फर्ट्स। तो सबसे पहले तो मानसिक शांति की बात करूं, मानसिक अवसाद की बात करूं, तो उन सब में ये चंद्रमा मदद करेंगे। दूसरा क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ये जितने भी कंफ्यूज्ड लोग होते हैं या हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है, उसको दूर करता है ये चंद्रमा। प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड इज मून, सेकेंडरी प्लेनेट फॉर माइंड इज बुध, ये याद रखिएगा। तो वो उससे हमें ये चंद्रमा से ये मिल जाता है। और चंद्रमा क्योंकि समुद्र से ही पैदा हुए हैं, तो इसलिए ये धन भी देते हैं, माँ लक्ष्मी के और चंद्रमा के। आपको बता दूं कि जब चंद्रमा और मंगल है पृथ्वी का मालिक है, मंगल कुछ पुत्र, मतलब मंगल जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से ही मंगल जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से ही, क्योंकि वो चंद्रमा निकले हैं, हालांकि वो जल में से निकले हैं, जल तत्व के हैं, तो भी महालक्ष्मी योग बनता है जब चंद्रमा और मंगल कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में साथ हो। तो केंद्र में हो तो क्या कहना है, धन के और लाभ के भाव में हो तो सुपर डुपर। तो इस तरीके से आप आज चंद्रमा से ये पाएंगे। फिर मंगल की बात करें, आपका जितने भी ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस हैं उसमें मंगल की उपासना करनी चाहिए हमें। अगर आर्मी और जैसे ये शस्त्र वाली या जिसमें लो लक्कड़ वाली बात हो और जिसके मंगली दोष हो, उनको भी मंगल का करना चाहिए सौभाग्य के लिए, वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ, कंफर्ट और उन सब के लिए। और जो आर्मी और ऐसे ही कस्टम्स है, इन सब में जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको लिए भी ये मंगल बहुत जरूरी है। ये करेजियस बनाता है, ये आपकी एनर्जी लेवल को, मसल पावर को एकदम बढ़ा देता है, ही मैन बना देता है। आगे जो मंगल के साथ में मैंने कहा उसमें एक विशेष बात है। एक तरफ चंद्रमा
या शुक्र जो धन बढ़ाता है, वैसे मंगल कर्जा कम करता है। तो जब कर्ज कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली धन तो बढ़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट वे है हेल्पिंग योर फाइनेंशियल स्टेटस इन केस इफ यू वर्शिप मार्स प्लैनेट। तो ये हो गया। और शनि तो इट्स ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, मेरे से आपने 50 बार सुना होगा। तो इसलिए शनि के आज उपाय से, आपके पूजन से, ये शिव जी के पूजन से, ये सब से शनि के जितने भी दोष हैं वो हट जाएंगे। ढैया, साढ़े साती, छोटा ढैया जिसको भी चल रहा हो, शनि की महादशा चल रही हो, जिनकी जन्म कुंडली में शनि नीच का हो या खराब घरों में हो या जहाँ पति पत्नी जुड़े रहते हैं उन घरों में हो, तो वो सब जगह ये शनि के दोष को आज पूजन करने से और शनिवार को पूजन करने से मिटाएंगे। हनुमान जी मंगल से ही जुड़े हुए हैं, शनि के साथ राहु और हनुमान जी के साथ केतु, मंगल के साथ केतु। तो ये सब हम ग्रह अपने आज की डेट में ये करने से सुधार सकते हैं। आप ये कीजिए और दर्शन भी कीजिए। देखिए, महामाया देवी, माँ सचिया, माँ खोड़िया, और ये जो मूर्त है करणी माता की है, जो कि करणी माता हमारे इष्ट देवी हैं। और करणी माता से ही नाम से हमारा संस्थान है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। ये देखिए, करणी माता के दर्शन कीजिए, महालक्ष्मी के भी दर्शन कीजिए, महालक्ष्मी के भी कीजिए, विष्णु जी के भी कीजिए, सत्यनारायण भगवान के, दत्तात्रेय और हमारे बाल गोपाल कृष्ण भगवान के भी, कृष्ण भगवान के साथ में राधा जी, इनको गोपी चंदन लगाना मत भूलिएगा। और साथ में देखिए, गौ माता है, या चरण पादुकाएं हैं, एक स्वर्ण उसमें है, मतलब गोल्डन कलर में, और एक सिल्वर कलर में है, जो कि विष्णुपद। इन्हीं विष्णुपद के लिए हम जाते हैं। जब भी कोई हमारे घर में डेथ हो जाती है तो उस समय जो गया तीर्थ होता है, वहाँ विष्णुपद को ही समर्पित करने के लिए हम जाते हैं। वहाँ पर जाके और गया तीर्थ में तर्पण किया जाता है और बहुत सी पूजाएं होती है। तो विष्णुपद से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। हमारा इस संसार से जो कुछ भी जोड़ तोड़ या रिलेशनशिप है, दैट एंड्स बाय डूइंग गया श्राद्ध। जो भी हमारे पूर्वज, मदर फादर, जो भी पेरेंट्स वगैरह गए हैं उनके लिए, और ये एक ही बार किया जाता है। और उसके बाद श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध करना उनके लिए जरूरी नहीं है। ये विष्णु पद के लिए, विष्णु पद पे जाके वहाँ पर गया में अगर हम उनको सरा देते हैं, उनका पूजन कर देते हैं, तो उनको फिर यहाँ से कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने आउट ऑफ कोर्स किया। एक और भी चीज बता देता हूँ, आपका समय बहुत लग रहा है बट सुन लीजिए। देखिए, मैंने हर बार कहा है कि चावल जो है भगवान को चढ़ाइए, अक्षत, और बेस्ट से बेस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी के लीजिए, बेस्ट से बेस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी के लीजिए। मैंने ये भी कहा है कि ये शाम के टाइम में पूजन कीजिए, या मैं शनि के लिए जैसे कहता हूँ चींटियों का दाना शाम को ही डालिए अपने कंपाउंड कैंपस से बाहर जाके। ये सब जो चीज़ें हैं ये हैं जो कि एज पर द डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट आई हैव प्रेस्क्राइब्ड और आई हैव एडवाइज्ड। बट आपको ये बताऊँ, अब जैसे शाम के टाइम में किसी की ड्यूटी है, रोस्टर ड्यूटी में शाम को ड्यूटी है, तो वो सुबह भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में शाम को कहीं ड्यूटी है तो सुबह भी कर सकते हैं। कोई चीज़ संभव नहीं है तो उसमें एक ये मत जाइएगा कि अब है ही नहीं और बड़ा मन में वो आप उदास से हो, नहीं। पर एक चीज़ जो विशेष ध्यान रखने वाली ये है कि आप सबको बेस्ट से बेस्ट जो अफोर्डेबल हो, अब मैं कहूँ कि भाई चावल लाइए बेस्ट से बेस्ट, तो वो आप अपनी जो एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटीज प्लीज बाय दैट। लोगों को मैंने ये क्यों कहा है, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है, अब जैसे दुर्गा जी का आ रहा है आगे नवरात्रि,
उसमें जो भी सामग्री लाएंगे थोक में लाते हैं तो वो कहते हैं यार हमें तो भगवान को ही चढ़ाना है। या जो ये अन्नदान करते हैं लोगों को, बच्चों को, अनाथ बच्चों को, या उनको जो खाना वगैरह खिलाते हैं, उन सब के यहाँ पर भी ये कंसेप्ट होता है बना लो, थाली ले ली और वो गिव देम द बेस्ट। जो आप खाते हैं उससे भी ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बशर्ते कि वो आपके लिए अफोर्डेबिलिटी हो। मतलब यू शुड हैव फाइनेंस फॉर दैट। डू योर बेस्ट मोर देन व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ। वो आपका भाव, वो आपकी श्रद्धा आपको पूरा फल देगा, ये याद रखिएगा। मुझे यहाँ ये आउट ऑफ टॉपिक है, बट ये कल ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए। और अब नवरात्रि भी आ रही है और आगे पर्व तो आ ही रहे हैं, पर्व तो आ ही रहे हैं। दिवाली पे ले आएंगे वो जो दीपक जलाएंगे, तेल कैसा भी ले आएंगे। अरे भाई किसने कहा कि दीपक जलाइए? भगवान तो नीचे उतर के नहीं आए। जब आप जला रहे हो, ट्रेडिशनली जला रहे हो, तो ट्रेडिशनली जला रहे हो तो बेस्ट जलाइए, बेस्ट जलाइए, बेस्ट जलाइए। एवरीथिंग शुड बी बेस्ट एंड बेटर देन व्हाट वी डू फॉर अस। ये याद रखिएगा। वही श्रद्धा है, वही भाव है, आनंद लीजिए और फल पाइए।